बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में फाइनली जो क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, यह क्वेश्चन पेपर महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का है। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, आपके 2024 के एग्जाम का जो आपका पेपर लगा हुआ है वो आपका जो है कल ही पेपर पड़ रहा है 11 जो है मई को। इसलिए इसमें के सभी प्रश्न देख लीजिएगा। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन है। यदि आप इतने देख लेते तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे। इसमें से 75 में से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपके फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ की जो है प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आप उसमें जाकर जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर जो के हो चुके हैं, मैंने उसकी आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। आप जाकर ये वीडियो देखने के पश्चात आपको अन्य वीडियो भी देख लेना है। जैसा कि आपका रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का भी कल ही पेपर लगा हुआ, बीए वालों का भी, बीएससी वालों का भी लगा हुआ कल ही पेपर, और साथ में सीसीएसयू का भी पेपर लगा हुआ। मैंने जो है काफ़ी यूनिवर्सिटी मैंने प्रीवियस के पेपर भी मैंने सोल्व करा रखा है। और खास कर आपको जो जितने भी आपके इस बार पेपर हुए हैं जिसकी मैंने आंसर की प्रोवाइड की है, आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उनको जरूर देख लीजिएगा। आप इस वीडियो को पहले देख लेना है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के स्टूडेंट सभी। और साथ में आंसर की वाला वीडियो एक दो और आपको देख लेना है। प्ले लिस्ट की लिंक में जो है फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ की जो प्ले लिस्ट है मैं पिन कर दूंगा कमेंट के माध्यम से, या फिर मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट की। आप उसमें जाकर 2-3 वीडियो और आपको देख लेना है। अभी काफ़ी समय है एग्जाम के, ठीक है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराएंगे। पूरा पेपर आपका ऐसा ही आएगा, 1.5 से 2 घंटे इसको करने को आपका समय निर्धारित रहेगा। 75 नंबर आपका पूरा पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। 75 में से जो है क्वेश्चन भी आपके 75 ही पूछे जाएंगे। चलेगा, प्रश्नों को बढ़ेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट डज सीपीआर स्टैंड फॉर। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से, ये क्वेश्चन रट लो, इस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है कि सीपीआर जो है फर्म, यानी सीपीआर जो है एक जो है इसका जो उपयोग किया जाता है किसके लिए भी किया जाता है। तो ये जो है इफ ए पर्सन इज एन ए कार्डिक अरेस्ट, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जैसा कि आपका कार्डिक इसका फुल फॉर्म ही होता है करके, तो आपका जो है किसी जो है जब किसी व्यक्ति का जो है दिल धड़कना बंद हो जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 3 नंबर है कि मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ कार्डिया अरेस्ट, यानी जो है ये आपका कार्डिया अरेस्ट का जो है प्रमुख कार्य क्या है, इसका कारण क्या है, मुख्य इसका कारण क्या है। तो इसकी हम बात करें तो वेंट्रिकुलर आपका फिब्रिलेशन है, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय का, इसलिए जितने भी सुहेल देव के विद्यार्थी देख रहे हो वीडियो को 200 बार भी शेयर करेंगे। और साथ में अन्य जितने भी, जैसे कि रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, आपके सीसीएसयू हो गया, सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम 15 को आपका जो है सीसीएसयू का एग्जाम लगा हुआ है। रज्जू भैया के तो कल ही एग्जाम पड़ रहा है 11 तारीख को, इसी के साथ में ही, ठीक है। सभी विद्यार्थी देखेंगे और जैसे ही आपका पेपर हो जाता है मुझे अपना जो है पेपर आप इस नंबर पर भेज देना, जिससे मैं जो है उसकी आंसर की जो है जल्द से जल्द उसकी जो है आंसर की भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो आप जो है मैं पेपर करा रहा हूँ, वैसे तो प्ले लिस्ट मैंने काफ़ी वीडियो दे रखे हैं। यदि आप 2-3 वीडियो मेरे प्ले लिस्ट के देख के जाओगे तो कोई भी आपका क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं छूटेगा, पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे, ठीक है। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अपना पेपर, या फिर टेलीग्राम भी, इसी नंबर से आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका 4 नंबर है कि आपका सी ए बी स्टैंड फॉर। तो सी ए बी स्टैंड फॉर क्या भैया, तो सी से होता है सर्कुलेशन, ए से होता है एयर, बी से होता है ब्रीथिंग, ठीक है। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि व्हाट इज द प्रॉपर रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन सीपीआर। तो सीपीआर में जो है छाती संपीड़न दर क्या है, तो 100 से लेकर जो है 120 तक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि आघात का मुख्य लक्षण क्या है। तो आघात के मुख्य, यानी इसके मुख्य लक्षण की यदि हम बात कर लें तो जो है आपका फेशियल ड्रॉप है, जो कि फेशियल ड्रॉप जो होता है एक हिसाब से देखा जाए तो ये कह सकते हो आप इसको, ये जो होता है ये जो चेहरे पर जो है पक्षपात है, कह सकते हो पक्षघात है ये, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है, तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 7 नंबर की सहसंयोजक जो है बंधक को जो है तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो ये बॉन्ड आपका आपका डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, यानी बंध विघटन ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है कि चेंज इन द एंथैल्पी फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज। तो ये जो है निगेटिव होती है, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है।
उष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम जो है प्रतिपादित किया था, किसने किया था भैया? जूल ने। पहला ऑप्शन राइट इसमें का। ऊर्जा के जो है विभिन्न रूपों में शामिल है, तो ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में भी शामिल है और जो है कार्य के रूप में भी, ठीक है। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की निम्न में से जो है कौन सी जो है तकनीक प्राथमिक चिकित्सक के जो है में उपयोग करती है? तो कौन सी करती? तो ड्रेसिंग भी प्राथमिक चिकित्सा में होती है और बैंडेज भी होती है और ट्रांसपोर्ट टेक्निक ये सभी होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर कि सूखी पट्टी जो है की जाती है, किस लिए की जाती है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 12 नंबर क्वेश्चन की। तो सूखी पट्टी किस लिए की जाती है? तो ये जो है टू स्टॉप ब्लड फ्लो, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, खून को रोकने के लिए इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि जीवन सहायता में एबीसी क्या है? ये भी क्वेश्चन आपको 100% आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या सी यानी एबीसी का पूछ लेगा या फिर सीएबी पूछ लेता है, फुल फॉर्म वही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एबीसी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए से होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन, इसका पहला ऑप्शन राइट है। और कभी कभी जो है WHO के अनुसार पूछ लेता है जो एग्जाम में कि CAB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सी से हो जाएगा कंप्रेस यानी सर्कुलेशन, ए से होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग, रहेगा वही, उल्टा भी पूछ सकता है एग्जाम में, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको देख लेना, मैनेज कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर की एक कुशल जो ड्रेसिंग होती है, तो ये जो है जर्म फ्री होती है, कीटाणु जो है मुक्त होती है, ठीक है, कीटाणु इसमें नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर की प्राथमिक चिकित्सक का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सक के मुख्य उद्देश्य की बात कर ले तो जो है रक्षित जीवन का अंग है और जो है आगे की चोट को जो है सीमित करने के लिए भी है, रिकवरी को बढ़ावा देना, सभी जो है इसके उद्देश्य ही हैं, ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 16 नंबर की DRAB, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो डी से होता है डेंजर, और आर से होता है रिस्पॉन्स, ए से होता है एयरबी, और जो आपका बी दिया हुआ बी से होता है ब्रीथिंग, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही है, इसको भी रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है कि फर्स्ट ऐड को जो है कर्मागत जो है आपको करना है, इसको जो है सही क्रम में आपको लिखना है। तो वैसे तो रिस्टोर ब्रीथिंग और गंभीर रक्तस्राव बंद करना, झटकों का इलाज, नवीनतम मेडिकल सहायता, ये सभी देखा जाए तो क्रम से ही लिखे हुए हैं, इसलिए 1 2 3 4 करके एकदम क्रम वाइज ही लिखे हुए हैं, इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 4 करके, ठीक है। ये सारे क्रम वाइज ही लिखे हुए हैं, इसको कोई भी व्यवस्थित नहीं करना है, यदि एग्जाम में थोड़ा बहुत इधर भी करके भी दे सकता है एग्जाम में, तो उसको आपको व्यवस्थित कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर दिया हुआ कि WHO के अनुसार जो है साबुन से हाथ जो है कितनी देर तक जो है धोना चाहिए? तो 40 से 60 सेकंड तक धोना चाहिए, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर की हाथ धोने की प्रक्रिया में जो है कितने स्तर शामिल हैं? तो 7 है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कि हाइजीन शब्द जो है हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लिविंग वेल होता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है, अच्छी तरह से रहना। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि व्यक्तिगत जो है स्वच्छता सहायक होती है, किसमें होती है? तो आकर्षण व्यक्तित्व बनाने के लिए भी होती है और वैचारिक स्थिरता प्रदान करने के लिए भी होती है। ए व बी दोनों सही, इसलिए ए व बी इसमें का राइट रहेंगे, सी ऑप्शन एकदम राइट है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो क्या जरूरी है? तो पर्यावरण जो है, स्वच्छता भी है, शारीरिक स्वच्छता दोनों है, इसलिए ए व बी दोनों राइट है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर दिया हो कि जो है खराब बाल स्वच्छता निम्न में से जो है कौन सा जो है डैंड्रफ और त्वचा इन्फेक्शन करती है? तो कौन करती है? तो टीनिया कैपिटस करती है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 24 नंबर की विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है भैया 7 अप्रैल को, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 25 नंबर की स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम और जो है आराम व निद्रा ये अंग हैं, ये किसके अंग? तो भैया ये जो है पर्सनल हाइजीन के हैं, व्यक्तिगत जो है स्वच्छता के हैं, इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है जीवाणु रोग नहीं है? तो जीवाणु रोग नहीं, तो भैया एड्स वायरस होता है, डेंगू भी होता है और ये भी चेचक भी होता है, इसलिए इसमें का सभी जो है जीवाणु रोग नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा कोई भी इसमें का रोग नहीं होता, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की निम्न में से कौन सा जो है रोग जो है सल्मोनेला टाइफी जिसे कहते हैं के नाम से जाना जाता है? तो टाइफाइड जाना जाता है, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 28 नंबर दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन आपका 28 नंबर है पूछा इसमें कि कौन सा जो है जीवाणु से जो है रोग नहीं होता है, यानी
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, लेकिन जो आपका पोलियो होता है ये वायरस से होता है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है कि जो है संक्रमण रोग का जो है मुख्य कारण कौन सा है। तो जो है यानी प्रदूषित वायु भी है, ठीक है, और प्रदूषित भोजन भी है, दुर्बल स्वच्छता, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर की एक स्वास्थ्य मानव के लिए जो है निम्न में से कौन सा जो है कारक अति आवश्यक है। तो टीकाकरण भी है, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि थ्री माइन कैरी इज आल्सो नो आइज। तो थ्री माइन कैरी जो है ये कहा जाता है तो ह्यूमन स्ट्रेचर को कहा जाता है, इसका जो है यानी ह्यूमन स्ट्रेचर, इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि रस्सी के दो यानी कह सकते हो रस्सी के दो सिरों को जो है जोड़ने में उपयोगी है। तो क्या उपयोगी है इसको जोड़ने में, तो बैंड्स है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर की रस्सी का वह हिस्सा जो उठाने में उपयोगी होता है तो कौन सा होता है। तो आपका रनिंग एंड वाला होता है, ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पे आपका दिया हुआ है कि ओगेल संकटन विधि जो है ये जुड़ी है, ये किससे जुड़ी है। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से यानी यातायात संबंधी समस्याओं से, इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि मार्केट शेयर में जो है भारत की कौन सी जो है एयरलाइन जो है अग्रणी है, ठीक है, आगे है। तो इंडिगो एयरलाइंस है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। आपका ये यहाँ से चित्र आपका दिया हुआ यातायात का, ये जो है यातायात का क्या ये दर्शाता है, ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। तो इसकी हम बात कर ले 36 नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपका जो फिगर दिया हुआ है ये क्या दर्शाता है कि जो है आगे जो रास्ता जो है आगे पुल जो है कह सकते हो सकरा आगे पुल है, ठीक है, नैरो ब्रिज ए हेड यानी सकरा पुल आगे है, ये दर्शाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन ट्रेन टिकट में जो है PNR दर्शाती है। तो PNR का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो P से होता है पैसेंजर, N से होता है नेम, R से होता है रिकॉर्ड, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन प्रथम जो है कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो आर्यभट्ट है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है, बहुत ईजी क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन आपका श्वसन तंत्र के किस भाग में जो है गैसीय विनिमय होता है। तो किस भाग में होता है। तो एक योली में होता है, एक योली में, इसका लगाइएगा योली में, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया 41 नंबर के निम्न में से कौन सा जो है अंग मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा है। तो श्वसन नलिका और डायग्राम, फेफड़े, सभी, इसलिए डी ऑप्शन राइट रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर है कि बाह्य पर्यावरण और जो है फेफड़ों के बीच में जो है गैसीय विनिमय कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है, ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा जो है AC के भाग जो है कार्य करता है। तो नोजल चैम्बर करता है, नेजल चैम्बर, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन केचुए में जो है श्वसन होता है, ये मुख्य श्वसन अंग क्या है केचुए के, त्वचा है, त्वचा के द्वारा ही केचुआ जो है श्वसन करता है, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि यानी फेफड़ों के चारों तरफ जो है पाई जाने वाली झिल्ली कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो फ्लोरल मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है, इसका लगाइएगा, फ्लोरल झिल्ली कहलाती है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर कि किसके यातायात के लिए जो है क्लोराइड यानी क्लोराइड आपका शिफ्ट जो है आवश्यक है। तो किसके लिए भैया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है, CO2। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि बुक लंग्स यानी जो है श्वसन का मुख्य अंग है, तो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है ये है आपका आर्कनाइट्स है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही है इसमें का, आर्कनाइट्स है, इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि इंटर कोस्टल पेशियाँ जो है पाई जाती हैं, किस में पाई जाती है। तो ये रिब्स में पाई जाती है, पसलियों में, ठीक है, जो आपका इंटर कोस्टल जो पेशियाँ होती हैं जो है पसलियों में पाई जाती हैं, रिब्स में, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है 48 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर है कि मायोजेनिक हृदय जो है नहीं होता है। तो क्या नहीं होता, तो एनिलिडा में नहीं होता है, इसका पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी जो है रक्त वाहिक यानी वाहिका शुद्ध रक्त के जो है
शुद्ध रक्त को जो है फेफड़ों से जो है हृदय तक ले जाती है। तो कौन सी ले जाती है? तो पल्मोरा वेन ले जाती है, पल्मोरी सिरा ले जाती है। इसका जो है 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका फिर 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन जो है जोड़े के पास जो है दोहरा परिसंचरण मार्ग पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो बर्ड एंड जो है मामल्स में पाया जाता है। इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा, पक्षी और स्तनधारियों में। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया किस रुधिर ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है? तो ए बी जो आपका ब्लड ग्रुप होता है इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वदाता है, तो सर्वदाता क्या है? तो ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, ओ पॉजिटिव जो होता है सर्वदाता होता है, सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि हृदय को जो है घेरने वाली झिल्ली है, तो हृदय को जो है घेरने वाली झिल्ली कौन सी है? तो कार्डियम है। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया यानी 55 नंबर के शरीर में जो है पाई जाने वाली जो है सबसे बड़ी धमनी, तो शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो 55 नंबर की हम बात कर ले तो कौन सी भैया है? तो महाधमनी है। ठीक है, ओर्टा है। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन रक्त वाहिकाओं में जो है रक्त का थक्का बनने में से जो है रोका जाता है, यानी रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का बनने में रोका जाता है। तो कौन रोकता है? तो हेपारिन रोकती है। इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सी ए डी जो है इज ऑफन रिफर्ड एज, तो ये जो है कार्डियो अरेस्ट कह सकते हो, इसका जो फुल फॉर्म ही होता है कह सकते हो सीपीआर का, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है सी ए डी का एक लक्षण है किसका है भैया? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सी ए डी वैसे तो देखा जाए तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट यानी जो है कह सकते हो इसमें का जो है आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। 48 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कि इसेमिया क्या है? तो इसेमिया जो है प्रतिबंधित रक्त प्रवाह ऊतक तक जो है कह सकते हो ये है। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम राइट है। घाव का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इंसाइंज आपका, और ये सभी घाव के प्रकार है तीनों, लेकिन जो है इन्फ्यूज जो दिया हुआ है ये कोई भी इसका घाव का प्रकार नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। त्वचा की टूट फूट है, तो क्या है? त्वचा में जो टूट फूट होती है उसे घाव कहते हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन अस्थि में यदि यानी अवतलता यानी चढ़ाव है, तो उतलता क्या है? तो ये जो है संपीड़न है, कंप्रेशन है, इसका लगेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लंबी अस्थियों के जो है अस्थिभंग में जो है शरीर वजन देना शुरू कर देता है, तो कैसा? तो मिडली यानी मध्यवर्ती में, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लिगामेंट इंजरी की जो है कठिनता कैसी बढ़ती है? तो इसका जो है देखा जाए एक हिसाब से कौन सा इसमें का सही विकल्प रहेगा? ठीक है, तो तनाव से टियर यानी तनाव में फटना, इंजरी के यहाँ से बात हुई है, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? ये 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का जो है राइट विकल्प थोड़ा सा इसका कह सकते हो, मेरे को स्पष्ट इसका भी आंसर नहीं पता हो पाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, यदि किसी को भी इसका सही आंसर पता तो वीडियो के माध्यम से बता सकता है। ठीक है, इसका कोई भी स्पष्ट मुझे आंसर अभी तक नहीं मिल पाया किसी भी सोर्स से। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 65 नंबर की फिलामेंट का जो है फिलामेंट इस कार्य को जो है प्रतिबंधित करता है, तो किस कार्य को करता है? तो ये जो है हाइपर टेंशन को भी करता है और हाइपर जो कोलोक्सियन को करता है, इसलिए इसमें का जो है लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा, ये भी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है कि एक जो है छोटा सा बैंड जो घने श्वेत तंतुनुमा और जो है लचीले ऊतकों का एक समूह है, तो ये क्या कहलाता? तो जो है लिगामेंट कहलाता। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 65 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन था, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर के निम्न में से कौन सा जो है मांसपेशियों का जो है लक्षण नहीं है? तो ये जो है निम्नीकरणता जो है इसका कोई भी लक्षण नहीं है। तनाव, उत्तेजना, लचीलापन सभी इसके लक्षण हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फैसिया बना होता है, तो जो आपका फैसिया होता है ये किसका बना होता है? तो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो आपका कोलाजन के बना रहता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्न में से जो है कौन सा जो है जोड़ 360 तक जो है घूम सकता है? तो बाल और जो है सॉकेट घूम सकता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्न यहाँ से सूची दी, इसका आपको मिलान करना है। ठीक है,
तो आपका इसको कैसे मिलान करेंगे चलेगा देखेंगे। इसके पहला यानी इसके पुला, तो इसके पुला का मिलान किस में रहेगा, तो इसका जो मिलान रहेगा त्रिकोण पत्ती हड्डी में रहेगा, ठीक है, इसका चौथे में जाएगा। फिर अगला आपका दिया हुआ है कि आपका क्रोनियम, क्रोनियम का जो है फाइब्रस जोड़ में जाएगा इसका मिलान। फिर अगला आप दिया हुआ है आपका स्टर्नम, स्टर्नम का जो है मिलान किस में जाएगा, तो ये जाएगा ये चपटी हड्डी में, इसका दूसरे में रहेगा। और चौथा आपका दिया हुआ है जो कि है कि वर्टिबल कॉलम, इसका मिलान जाएगा कार्टिलाजियम जोड़ में, इसका पहला में जाएगा, इसलिए इसमें का जो पहला ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एटलस और एक्सिस के बीच में जो है पाई जाने वाली जोड़ है तो कौन सी है, तो ये जो है सिनोवियल है, सिनोवियल जॉइंट है, इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन प्रत्यास्थ जो है उपास्थ पाई जाती है कि किस में पाई जाती है, तो 72 नंबर की बात करें तो ये पाई जाती है पिग्मी स्तनधारियों में, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। माइलियस हड्डी पाई जाती है तो ये कहाँ पाई जाती है, तो मिडिल ईयर में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये भी इस तरह पे पूछ लेता है कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ कौन सी होती है, तो जांग की हड्डी होती है, उसका नाम फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी है तो पूछेगा तो कान की हड्डी होती है, वो भी मिडिल कान की, ठीक है। जो मैलियस दिया हुआ है कान सबसे छोटी हड्डी है शरीर की, ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका दिया 74 नंबर की मानव की जो है मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 33 होती है, इसका पहला ऑप्शन राइट है। एक वयस्क मानव के पास जो है कितने दांत होते हैं, तो कितने होते हैं भैया, 4 होते हैं, इसका जो है आप लगाइएगा डी ऑप्शन राइट रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों पास, जिससे वो भी जो है देख ले एग्जाम से पहले। और खासकर महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ वाले, क्योंकि ये पेपर उसी पिछले साल का है, इसमें से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस पेपर को देखने के पश्चात आपको प्ले लिस्ट में चले जाना है, 2 वीडियो और आपको देख लेना, हो सके तो एक ही देख लेना है, बस आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।